हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ डिस्काउंट के बारे में, यानी बाटा या छूट के बारे में। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि डिस्काउंट किस प्रकार से निकाला जाता है, डिस्काउंट होता क्या है तथा डिस्काउंट कहाँ कहाँ पे मिलता है और क्यों डिस्काउंट मिलता है। इन सारे चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ बाटा या छूट, यानी कि इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में पहले बतला देता हूँ कि डिस्काउंट होता क्या है, यानी कि बाटा होता क्या है, छूट होता क्या है। तो जब कोई वस्तु, समझिएगा ध्यान से, जब कोई वस्तु अंकित मूल्य पर न बेच करके उससे कुछ कम प्राइस में बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य का मतलब कि प्रारंभिक मूल्य जो होता है, प्रोडक्ट पे जो भी मूल्य रहता है उस मूल्य पर बेचना वस्तु को क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे कहने का मतलब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है, समझिएगा ध्यान से, कोई पुस्तक है, उस पुस्तक को प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए कि अंकित मूल्य दिया गया है, पुस्तक का अंकित मूल्य दिया गया है 100 रुपया दिया गया। ध्यान से समझिएगा, पुस्तक का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 100 रुपया दिया गया है। ये अंकित मूल्य 100 रुपया दिया गया। इस मूल्य पर वस्तु को हम न बेच करके, समझिए, इस मूल्य पर वस्तु को न बेच करके हम क्या करते हैं, इसको तो अब इसको 80 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, 80 रुपये में बेचते हैं। इस मूल्य पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु जैसे कि प्रारंभिक मूल्य जो हो गया, प्रारंभिक मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य पर वस्तु को न बेच करके हम क्या करते हैं, इसको 80 रुपये में, यानी कि कुछ कम पे बेच रहे हैं। ये दोनों में कितने का अंतर मिलता है मुझे, तो ये दोनों में 20 रुपया का अंतर मिला। ठीक है, ये दोनों में क्या हुआ, 20 रुपया का अंतर मिला। यही 20 रुपया छूट कहलाएगा। ये 20 रुपया क्या कहलाएगा, तो यही 20 रुपया क्या कहलाता है, आपको छूट कहलाता है। यानी कि जितना मूल्य में वस्तु को बेचना था उतना मूल्य में वस्तु को ना बेच करके हम क्या करते हैं, उससे कम में बेचते हैं। किसी कारण बस भी कम में बेचा जाए, चाहे वस्तु को ज़्यादा बेचना हो तो डिस्काउंट कर सकते हैं, या वस्तु में कोई कमी आ गया हो तो डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार से हम वस्तु को छूट दे करके बेचना चाहते हैं। ठीक है, यदि मान लें कि हमारे पास वस्तु बहुत सारा पड़ा हुआ, मान लें कोई भी वस्तु बहुत सारा पड़ा हुआ, वो सेल करने के में दिक्कत हो रहा है, उसका मूल्य, मान लीजिए वस्तु का मूल्य हम रखते हैं 100 रुपया। ध्यान समझिए, वस्तु का मूल्य रखते हैं 50 रुपया, चलिए मान के चलिए 50 रुपया, वस्तु का मूल्य रखे 50 रुपया। मेरे पास वस्तु की संख्या कितना है, तो वस्तु की संख्या की बात करें तो मेरे पास वस्तु की संख्या 100 है। ठीक है, वस्तु की संख्या कितनी है, 100 है। जब वस्तु की संख्या 100 है और वस्तु 50 रुपया में हम बेचना चाहते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 50 रुपया है, लेकिन वस्तु नहीं बिक पा रहा है, नहीं सेल हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, मैं इस पे अब क्या करता हूँ कि 10% के या 10 रुपया का छूट देता हूँ। वस्तु पे क्या करेंगे, हम 10 रुपया का छूट देते हैं। 10 रुपया का छूट देने का मतलब क्या होगा कि 10 रुपया के छूट देने का मतलब हो गया, मान लीजिए हम वस्तु पे 10 रुपया का छूट दे रहे हैं, तो अब वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 40 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब वस्तु कितना बेचना पड़ेगा, 40 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये वस्तु में डिस्काउंट कितना का दिए हम, तो ये डिस्काउंट दिए 10 रुपया का, वस्तु का डिस्काउंट कितना के दिए, 10 रुपया के दिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी कारणवश यदि वस्तु न बिक रहा हो या ज़्यादा सेल करने के लिए या किसी अन्य कारण से वस्तु को अंकित मूल्य पर न बेच करके उसे कम पर बेचना क्या कहलाता है, डिस्काउंट या छूट कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होता है, बटा क्या होता है। बटा कहते किसको है, चलिए मैं इसको लिख करके बतला रहा हूँ डिफिनेशन के माध्यम से कि अंकित मूल्य क्या होता है और छूट क्या होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर ले। ऐप पे सारा चीज़, जैसे कि क्लास 5 से लेकर के 12 तक का सारा कोर्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री बतला रहा हूँ आपको कि अंकित मूल्य क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख करके बतला रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया अंकित मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु प्रारंभ में बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु हम प्रारंभ में जिस मूल्य पर बेच रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं कि क्या ऐसे होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मान लें कि मार्कर है, इसको 25 रुपये में बेचना था। ध्यान समझिएगा, इस मार्कर को 25 रुपये में बेचना था, लेकिन इसको 25 रुपये में न बेच करके हम क्या करते हैं, इससे कुछ कम पैसा लेकर के बेचते हैं, जैसे कि इसको 20 रुपये में बेच देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना में बेच रहे हैं,
सबसे पहले कितना बेच रहे हैं, तो वस्तु को सबसे पहले मानी कि 25 रुपये, हम बोले कि 25 रुपये में बेचना था, ठीक है 25 रुपये, तो ये 25 रुपया क्या कहलाएगा, यही 25 रुपया इस वस्तु का क्या कहलाएगा, सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहलाता है। जब प्रारंभ में बेचना था 25 रुपया में, ठीक है, जब प्रारंभ में 25 रुपये में बेचना था तो यही 25 रुपया क्या कहलाएगा, सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहलाएगा। लेकिन जब इसको हम 25 रुपया में ना बेच करके हम क्या करते हैं, इस पे 5 रुपया का छूट देते हैं और 5 रुपया का छूट देने के बाद 20 रुपया में बेचते हैं, ठीक है 20 रुपया में इसको बेचते हैं, तो इसमें 5 रुपया का जो छूट दिए ये 5 रुपया क्या कहलाएगा, तो 5 रुपया क्या कहलाएगा, डिस्काउंट या बाटा कहलाएगा, ठीक है 5 रुपया क्या कहलाएगा, डिस्काउंट या बाटा कहलाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा होगा, बाटा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बाटा कहते हैं। तो अंकित मूल्य कितना बयाने है, 25 रुपया, अंकित मूल्य क्या है, 25 रुपया है, इसको बेच कितना है, 25 रुपया है, इसको बेच कितना में रहे हैं, 20 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है बेच कितना में रहे हैं, 20 रुपया में बेच रहे हैं। तो इसमें डिस्काउंट मान लें कि छूट कितना के दिए, तो छूट दिया 5 रुपया के, छूट कितना के दिए, 5 रुपया के, यही छूट जो 5 रुपया है क्या कहलाएगा, बटा कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो डिस्काउंट से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बटा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बटा क्या होता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, ठीक है बटा कभी भी दिया जाएगा तो किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे ही दिया जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि डिस्काउंट वस्तु के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से डायरेक्ट संबंधित है। डिस्काउंट जो होता है वस्तु के जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, या विक्रय मूल्य होता है जो बेचने वाला मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, जो बेचने वाला मूल्य होता है, बेचा जाता है जिस मूल्य पे उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, तो उसे डायरेक्ट संबंधित होता है। इसके बाद में दिया गया प्रश्न यहाँ पे पॉइंट नंबर सी दिया, कमीशन प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। कभी भी कमीशन दीजिएगा तो किस पे देना है, विक्रय मूल्य पे देना है। इसके बाद में डी नंबर पॉइंट दिया गया है कि जब बाटा या छूट नहीं दी जा रही होती है, जब बाटा या छूट नहीं दी जा रही होती है तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। जब बाटा या छूट नहीं दी जा रही होती है तो अंकित मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न के माध्यम से समझा रहा हूं कि किस प्रकार से आप बटा निकाल सकते हैं, कितना बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु कितना में खरीदा गया था, इन सारे चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बतला रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं बतला रहा हूँ प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार से इस पे प्रश्न बनते हैं तथा डिस्काउंट किस प्रकार से दिया जाता है और डिस्काउंट को हम कैसे ज्ञात करते हैं। लेकर ले रहा हूँ प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या समझिएगा ध्यान से। दिया गया प्रश्न है कि 6,790 रुपया, 6,790 रुपया अंकित मूल्य के वस्तु पर 10% बाटा दिया जाता है। 6,790 रुपया की कोई वस्तु है, उस पर क्या किया जा रहा है, 10% का बाटा दिया जा रहा है, 10% का डिस्काउंट यानी कि छूट दिया जा रहा है। बताएं पहले पॉइंट में यहाँ पे दिया है कितना बाटा मिलेगा। पहले पे आप पूछ रहा है कि बाटा कितना मिलेगा, उसके बाद में कह रहा है कि वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, यानी कि वह वस्तु कितने में हमको मिल जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैं जो तरीका बतला रहा हूँ उस तरीकों को आपको समझना है ध्यान से। जिस प्रकार से मैं बतलाऊंगा आपको उस प्रकार से रूल को फॉलो करना है। कंडीशन से मैं सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को देख करके जितने भी पॉइंट बताएंगे सारे पॉइंट को नोट करते चलना है। सबसे पहले मैं प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए सूत्र, 2 सूत्र यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जैसे कि प्रतिशत बटा निकालना है, कभी कभी निकालने के लिए जाएगा प्रतिशत बटा, तो प्रतिशत बटा निकालने के लिए क्या होता है, बाटा गुने 100, बाटा गुने 100 बाटा क्या हो जाएगा, सूची मूल्य। यहाँ पे प्रतिशत बाटा निकालने के लिए ये वाला सूत्र को लगाइएगा, यानी कि बाटा गुने 100 बाटा सूची मूल्य, और बाटा राशि निकालने के लिए रहेगा, यानी कि राशि का मतलब क्या होगा कि कितने प्रतिशत की बाटा राशि दी जा रही है। तो क्या करिएगा, आपको इसको लगाना है सूची मूल्य गुने बटा दर बटा 100, ठीक है, सूची मूल्य गुने बाटा दर बाटा क्या करना है 100। ये दोनों सूत्र को क्या करना है, आपको कॉपी पे नोट कर लेना है और ये दोनों सूत्र आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये बाटा वाले डिस्काउंट वाले चैप्टर में। अब मैं इस प्रश्न को हल करके बतला रहा हूँ कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, तो अंकित मूल्य दिया गया है 6,790 रुपया। अंकित मूल्य वस्तु का कितना दिया गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है यानी कि 6,790 रुपया क्या है वस्तु का अंकित मूल्य। ध्यान समझिएगा, अंकित मूल्य
यानी कि अंकित मूल्य का ही है, सूची मूल्य का ही क्या होता है, सेम होता है 6,790 रुपया। इस पे बटा कितना का दिया जा रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट यानी कि बटा प्रतिशत क्या हो गया, तो बटा प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है, बटा प्रतिशत दिया गया 10%, समझिएगा ध्यान से 10%। अब क्या करना है, सबसे पहले पूछ रहा है कि कितना बाटा होगा, यानी कितना बाटा मिलेगा हमको। तो बाटा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 6,790 रुपया दिया गया है, इस पे 10% का डिस्काउंट है। तो क्या करेंगे, 6,790 रुपया का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। 6,790 रुपया के क्या करना है, 10% आपको निकालना है। आपको क्या होगा, बाटा मूल्य मिल जाएगा, यानी कि बाटा कितना में रोज चलाएगा। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6,790 ध्यान समझिएगा का 10%, क्योंकि 10% का ही बाटा दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, तो 10% यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10% दिया गया, परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। यदि प्रतिशत पढ़े होंगे तो आप लोग जान रहे हैं प्रतिशत किस प्रकार से हटाया जाता है। किसी भी प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें 100 से भाग दिया जाता है। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे का दिया गया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लिखेंगे 6,790 गुणे 10% है, परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 100 से भाग देंगे। ठीक है, 10% हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। यहाँ पे काटिए, अब इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया कितना, तो 6,790 बच गया। 679 गुणे क्या है, 1 है, गुणा 1 से करिएगा तो 1 ही आएगा, यानी गुणे 1 बटा क्या करिएगा, 1 करिएगा, इतना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 679 रुपया आ गया। और 679 रुपया क्या हो गया, तो ये 679 रुपया बाटा मिल रहा है। 679 रुपया क्या मिल रहा है, बाटा मिल रहा है। कब, जब इस पे 10% का बाटा दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितना बाटा मिल रहा है, बाटा मूल्य कितना मिला, 679 रुपया बटा डिस्काउंट, यानी कि बाटा मूल्य कितना मिला, 679 रुपया। अब क्या कह रहा है कि वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, तो वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, क्या करना है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो अंकित मूल्य दिया गया है, समझिएगा, जो अंकित मूल्य दिया गया है उस मूल्य में से क्या करना है, बटा मूल्य को आपको घटा लेना है। उस मूल्य में से क्या करना है, बटा मूल्य को घटा लेना है। जैसे कि अंकित मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य कितना, इसको मान के चलिए विक्रय मूल्य वही होता है, तो 6,790 में से क्या करना है, आपको बटा मूल्य को घटाना है। यहाँ पे दिया गया क्या है, समझिएगा, हम लिख देते हैं कि बटा कितने वस्तु को उपलब्ध होगी। तो वस्तु उपलब्ध के लिए क्या करना है, अंकित मूल्य माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट मूल्य, यानी कि बाटा जितना आया है वो बाटा मूल्य लिख देंगे। ठीक है, जितना बाटा आया है वो बाटा मूल्य लिखेंगे, बाटा मूल्य। तो जितना वस्तु बेचना होगा वो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जितना वस्तु का बेचना होगा क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद वही विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट के बाद भी वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया गया है, तो 6,790 रुपया, और माइनस क्या करना है, 679 रुपया माइनस करना है। 679 रुपया माइनस करना है। 6,790 में से क्या कर रहा है, 679 रुपया माइनस करिएगा। 790 में से क्या करना है, 679 रुपया माइनस कीजिएगा, घटाइएगा इसको। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 7 गए 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 9 और 1 10, 7 और 1 8, 1 9, 6 1 7। ठीक है, 6 के 6, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 6,111 रुपया। 6,111 रुपया, यही क्या हो जाएगा, वस्तु को बेचने का मूल्य हो जाएगा। यानी कि वस्तु कितना बेची जाएगी, वस्तु का कितना में हो मिलेगा हमको, तो 6,111 रुपया में वस्तु क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप डिस्काउंट ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या करूँ, आज के लिए इतना ही पे वीडियो को रोक रहा हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करवा दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।